बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ जाहिद तला और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी अपडेट्स। व्यूअर्स, आज मैं आपको डीएचए मुल्तान के हवाले से इंफॉर्मेशन देता हूँ। सबसे पहले तो डीएचए मुल्तान है क्या। डीएचए मुल्तान जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट है और इसमें अगर रेजिडेंशियल प्लॉट्स की कटिंग की बात की जाए तो कम से कम कटिंग 5 मरला प्लॉट की है। उससे बड़ी कटिंग 8 मरला प्लॉट्स की है। उससे बड़ी कटिंग 10 मरला प्लॉट्स की है। उसके बाद एक कनाल है और फिर दो कनाल है। और इसी तरह अगर कमर्शियल प्लॉट्स की बात की जाए तो कम से कम कटिंग 2 मरला कमर्शियल की है। उसके बाद 4 मरला कमर्शियल है और फिर 8 मरला कमर्शियल है। व्यूअर्स, डीएचए मुल्तान के रेट्स के हवाले से आज मैं आपको आगाह करता हूँ। आज से अगर 2 साल पहले चले जाएं 2020 में, तो डीएचए मुल्तान में जो 5 मरला का प्लॉट था उसकी स्टार्टिंग प्राइस 40 लाख रुपए की थी और इसी तरह 8 मरला प्लॉट की स्टार्टिंग प्राइस 60 लाख रुपए की थी। और अगर 10 मरला की बात की जाए तो 10 मरला की स्टार्टिंग प्राइस 70 लाख रुपए की थी और एक कनाल 90 लाख रुपए से स्टार्ट हो रही थी। व्यूअर्स, मुल्क की हालात की वजह से इस टाइम डीएचए मुल्तान 60% अपनी वैल्यू खो चुके हैं। इसमें अगर 5 मरला की बात की जाए तो 40 वाला प्लॉट की स्टार्टिंग प्राइस 20 लाख रुपए है आज की मार्केट में। और 8 मरला जो 60 लाख रुपए का था वो इस टाइम 35 लाख रुपए का मिल रहा है। और 10 मरला की अगर बात की जाए, 10 मरला की स्टार्टिंग प्राइस 40 लाख रुपए की है और एक कनाल की स्टार्टिंग प्राइस 45 लाख रुपए की है। इसमें फिर दो तरह की कैटेगरीज आ जाती हैं डेवलपमेंट के हवाले से, डेवलप सेक्टर्स और नॉन डेवलप सेक्टर्स। व्यूअर्स, 5 मरला के 3 सेक्टर्स हैं, पी, टी और बी। और अब चौथा सेक्टर इन्होंने लॉन्च किया है, सेक्टर ई। बी सेक्टर में पोजेशन मिल चुका है, घर बन रहे हैं। टी सेक्टर में 70% डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी है और पी और ई सेक्टर में अभी डेवलपमेंट वर्क टी और वी की निस्बत कम है। और अगर 8 मरला की बात की जाए, 8 मरला में भी पोजेशन मिल चुका है, घर बन रहे हैं। 10 मरला के दो सेक्टर्स हैं, सेक्टर बी1 और यू, दोनों सेक्टर्स में पोजेशन मिल चुका है। इसके अलावा बाकी सारी कटिंग कनाल और दो कनाल की है। दो कनाल के सिर्फ दो सेक्टर्स हैं, सेक्टर ए और सेक्टर एन। उसमें चंद प्लॉट्स हैं दो कनाल के, बाकी सारी कटिंग कनाल की है। और कनाल में कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां कब्जा मिल चुका है, जिनमें सेक्टर एम, क्यू, आर, यू, एच, आई, ये सारे सेक्टर्स वो हैं जहां कब्जा मिल चुका है। और कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर अभी तक पोजेशन नहीं मिला, लेकिन डेवलपमेंट वर्क जारी है, इंशाल्लाह करीब उधर भी पोजेशन मिल जाएगा। व्यूअर्स, अब समझने की बात यह है कि जैसे ही, मेरी अपनी एक जाती राय है कि जैसे ही मुल्क की हालात बेहतर होते हैं तो डीएचए मुल्तान ने रिकवरी जरूर लेनी है। रिकवरी से मुराद जिस कीमत से डीएचए मुल्तान नीचे आया है उस कीमत तक तो इसने जाना ही जाना है। ये सिर्फ मुल्क की हालात की वजह से इन्वेस्टर्स ने पैसा अपने पास रखा हुआ है, उस वजह से गवर्नमेंट की पॉलिसीज, टैक्सेस की वजह से इस टाइम ओवरऑल प्रॉपर्टी डाउन आई हुई है। और अगर मुल्तान की लोकल प्रॉपर्टी की बात की जाए, लोकल प्रॉपर्टी में कम से कम जो मुल्तान का रेट है, डीसी रेट 7 से 8 लाख रुपया पर मरला है। उस हिसाब से व्यूअर्स अगर देखा जाए तो डीएचए मुल्तान का प्लॉट फ्री मिल रहा है, क्योंकि आपको भी पता है कि फ्यूचर सारा डीएचए मुल्तान में है। लोकल प्रॉपर्टी से डीएचए मुल्तान ने ऊपर जाना है, इसके रेट्स ने इंक्रीज करना है लोकल प्रॉपर्टी की निस्बत। तो ये जिस रेट पर आया हुआ है ये रेट तो लोकल प्रॉपर्टी का भी नहीं है। तो व्यूअर्स, मेरा आपको मशवरा यही है कि इस टाइम बहुत अच्छा टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि जब डीएचए मुल्तान के रेट्स ऊपर चले गए थे तो काफी काफी क्या, बल्कि 80% लोग ऐसे थे जो जिन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे कि अब डीएचए मुल्तान उनकी
अप्रोच से बाहर चला गया। लेकिन ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि दोबारा उस पोजीशन पर डीएचए मुल्तान आया हुआ है कि एक आम आदमी भी उसके पास इतनी सेविंग जरूर होती है कि वो डीएचए मुल्तान में अपना प्लॉट इजीली ले सकते हैं। तो अगर आप डीएचए मुल्तान में खरीदो फरोख्त करना चाहते हैं तो मेरा नंबर स्क्रीन पर भी मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा आखिर में एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और बेल आइकन पर क्लिक भी करें। इससे इंशाल्लाह डेली बेसिस पर जो हम वीडियोस अपलोड किया करेंगे वो आप तक आसानी से पहुंचती रहेंगी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।